प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह से कैकेयी कहती हैं कि हे राम, जब मेरा पुत्र ही मुझसे दुखी है, नाराज़ है, कुपित है, तो मेरे लिए इससे बड़ा और दंड क्या हो सकता है। अब बच्चों आगे पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वह तरनी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारे, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। टेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। बच्चों पदपाणी कहते हैं पैर और हाथ को। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अब तक अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, परंतु मेरा जो ये कार्य था वो कैसा था, ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या स्वप्न में कोई व्यवहार करता है ना, ऐसा मेरा ये कार्य था। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो अपराध है ना उसकी तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। यानी कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए तो कोई दंड ही नहीं है। कितना बड़ा भी आप मुझे दंड दीजिए, वो दंड जो है उस अपराध से बड़ा नहीं हो सकता। मेरी एक प्रार्थना है, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे लिए इतना अवश्य कीजिए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। फिर अपनी बात को कहती हैं कैकेयी कि मैं जो है अपनी व्यथा को आगे प्रकट करती हूँ। कैकेयी कहती कि मेरे दोष की स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होती है। वो कहती है ना कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। दया करके मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं चिर नरक यानी बहुत जन्मों तक मैं नरक का भोग कर लूँगी, पर मुझे स्वर्ग की जो है दया के साथ नहीं चाहिए। फिर वो कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाया और तुम्हें इसी कठोर हृदय के लिए तुम्हें वन भेजा। अब मेरे उसी हृदय की, उसी प्यार की, उसी स्नेह की, उसी भावना का विचार करते हुए अब तुम घर लौट चलो। कहती है ना, मैंने लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, इसके लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहती हैं कि मैंने इस कठोर हृदय के कारण ही तुम्हें जो है वन में भेजा, लेकिन अब तुम मेरे उसी हृदय की कोमल भावनाओं के प्रति अपने विचार को दोहराओ, सोचो और विचार करते हुए अब तुम घर को वापस लौट चलो और अब अधिक न रूठो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ कहूँगी तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इतना बड़ा अपराध किया है कि उस अपराध के कारण किसी को मेरी किसी बात पे भी विश्वास नहीं होगा। प्रश्न वही है। अच्छा बच्चों, हाँ काव्य सौंदर्य इसमें यही है कि भाषा तो वही है, तुम खड़ी बोली जान ही रहे हो, अलंकार उपकरण उपरास है। यहाँ वात्सल्य रस हो गया है कि जो कैकेयी हैं राम के प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ रहा है। वही पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक दो प्रश्न इसमें बन रहे हैं कि स्वयं के नरक का भागी होने के संबंध में कैकेयी ने क्या कहा, है ना, और कैकेयी क्या किस बात पर कहती हैं कि लोग विश्वास नहीं करेंगे।